नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में आज फिर आपका स्वागत है। आज मैं आपसे चर्चा करूंगा बेलेबल एंड नॉन बेलेबल ऑफेंसेस के बारे में, जमानती और गैर जमानती अपराधों के बारे में चर्चा करूंगा। इससे पहले कि मैं चर्चा शुरू करूं, मैं चाहूँगा कि मेरा वीडियो आप पूरा देखें, अंत तक देखें। और तो अगर आप मेरे चैनल के लिए नए हैं तो मेरे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं बेलेबल और नॉन बेलेबल ऑफेंसेस के बारे में। बेलेबल और नॉन बेलेबल ऑफेंसेस की परिभाषा या जिसको बताया गया है क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के सेक्शन 2A में इसे बताया गया है कि कौन से ऑफेंसेस बेलेबल होंगे और कौन से ऑफेंसेस नॉन बेलेबल होंगे। इसमें कहा गया है कि शेड्यूल 1 में एक लिस्ट है बेलेबल एंड नॉन बेलेबल ऑफेंसेस की। गंभीर प्रकृति के अपराध और कम गंभीर प्रकृति के अपराध, ऐसे अपराध जिसमें बेल होती है वो कम गंभीर होते हैं, और जो ज़्यादा गंभीर वाले अपराध हैं जो गंभीर प्रकृति के होते हैं वे नॉन बेलेबल ऑफेंसेस होते हैं। कॉग्निजेबल ऑफेंसेस एंड नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस। तो बेलेबल ऑफेंस के बारे में यह है कि बेलेबल ऑफेंस वो हैं जिनमें की सज़ा, ऐसे अपराध जिनमें की सज़ा 3 वर्ष से कम हो या फाइन हो, वो अपराध बेलेबल ऑफेंस कहलाते हैं। और ऐसे अपराध जिसमें की सज़ा 3 वर्ष से ज़्यादा और जुर्माना हो, ऐसे अपराध नॉन बेलेबल ऑफेंसेस कहलाते हैं, या उनको कॉग्निजेबल ऑफेंसेस भी कह सकते हैं, और इधर नॉन बेलेबल ऑफेंसेस को नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस कह सकते हैं। तो बेलेबल ऑफेंसेस जो हैं उनके कुछ उदाहरण मैं आपको दूं, कौन कौन से ऑफेंसेस हों जो कम गंभीर प्रकृति के हैं और जो बेलेबल हैं। तो जैसे कि अनलॉफुल असेंबली, सेक्शन 141 ऑफ IPC में दिखाया गया है। अनलॉफुल असेंबली में आप हैं तो वो बेलेबल ऑफेंस है। या फिर रॉयटिंग है, या आपके पास से कोई घातक हथियार बरामद होता है रॉयटिंग के समय में, तो वो भी बेलेबल ऑफेंसेस ये सेक्शन 146 to 148 IPC में दिखाया गया है। उसके बाद कोई पब्लिक सर्वेंट है जो कि लॉ को डिसोबे करता है, तो वो भी बेलेबल ऑफेंस है, सेक्शन 166 ऑफ IPC। इसके बाद बात करें तो रॉन्ग इन्फॉर्मेशन देना, फेक इन्फॉर्मेशन देना, झूठी इन्फॉर्मेशन देना, झूठी गवाही देना, ये भी बेलेबल ऑफेंस है। ये सेक्शन 203 IPC में दिखाया गया है। और अगर आप जैसे कि मान लो पब्लिक सर्वेंट है जिसको आप धमकी देते हैं, तो ये भी बेलेबल ऑफेंस है, ये सेक्शन 189 IPC में दिखाया गया है। और उसके बाद डिफेमेशन, मानहानि, ये भी IPC के 499 सेक्शन में इसको बताया गया। और ये सब अपराध जो हैं ये नॉन बेलेबल अपराध हैं, नॉन कॉग्निजेबल बेलेबल ऑफेंसेस, जिसमें कि आपको बेल मिल सकती है, मिल जाती है। अब हम बात करते हैं नॉन बेलेबल ऑफेंसेस की, कॉग्निजेबल ऑफेंसेस की। वो कॉग्निजेबल ऑफेंसेस कौन से होते हैं, नॉन बेलेबल ऑफेंसेस कौन से होते हैं। इनमें सज़ा आपको जो मिलती है, जो इसमें जो सज़ा का प्रावधान दिया गया है इन अपराधों के लिए, वो 3 साल से ज़्यादा होनी चाहिए, और फाइन भी हो सकता है या दोनों भी हो सकते हैं। तो ये अपराध कौन कौन से हैं, इनमें से मान लीजिए कि हत्या है, मर्डर है। मर्डर हो गया 30 IPC की सेक्शन सेक्शन 302, मर्डर IPC के सेक्शन 302 में बताया गया। उसके बाद अटेम्प्ट टू मर्डर सेक्शन 307, ये भी नॉन वेलेबल है। वॉलंटरी कॉजिंग इंजुरी, ग्रीवियस इंजुरी 21, सेक्शन 326 IPC, नॉन वेलेबल। फिर किडनैपिंग सेक्शन 363 IPC, नॉन वेलेबल। और सेक्शन 376 किसी का रेप करना, ये भी नॉन वेलेबल ऑफेंस हुआ। फिर सिडिशन है वो, वेजिंग वार अगेंस्ट स्टेट, IPC 124A। तो ये सब जितने भी अपराध हैं जो मैं अभी आपको बताया, ये सब नॉन बेलेबल कॉग्निजेबल ऑफेंसेस हैं, जिनमें आपको बेल नहीं मिलती, लेकिन अपराध है। अब हम बात करते हैं कि इन अपराधों में बेल किस तरह से मिलती है।
जो बेलेबल ऑफेंस है जिसमें सज़ा 3 साल से कम है, उनमें अगर पुलिस किसी को इस शक के दायरे में गिरफ्तार करती है तो वो उसे थाने से ही बेल मिल सकती है। थाने से आप बेल बॉन्ड भरें और नॉन बेलेबल ऑफेंसेस बेलेबल ऑफेंसेस, अगर आपने कोई बेलेबल ऑफेंसेस में कोई व्यक्ति गिरफ्तार हुआ है तो वो थाने से ही ज़मानत ले सकता है। अगर बेल की व्यवस्था कर ले, बेल बॉन्ड को भर दे, तो थाने से ही उसको बेल मिल सकती है और वो छूट सकता है, तब पुलिस कस्टडी से छूट सकता है। अगर तो मान लो पुलिस वाले बेल नहीं देते हैं तो वो पुलिस जो है उस ऐसे व्यक्ति को जिसको कि किसी अपराध के संदर्भ में गिरफ्तार किया गया है उसे कोर्ट में पेश करेगी विदिन 24 आवर्स ऑफ हिज अरेस्ट, और फिर बेल आपको कोर्ट से मिलती है। बेल बॉन्ड आप भरेंगे, बेल की जो शर्तें पूरी करेंगे तो बेल आपको मिलती है। बेलेबल ऑफेंसेस में बेल इज़ ए राइट ऑफ एनी पर्सन। किसी भी व्यक्ति को अगर बेलेबल ऑफेंसेस में गिरफ्तार किया गया है तो उसको 24 घंटे के अंदर ही बेल मिलनी ही चाहिए, क्योंकि ये उसका अधिकार है। और ये सेक्शन 57 और सेक्शन 167 ऑफ CRPC में ये प्रावधान दिए गए हैं कि ऐसे गिरफ्तार व्यक्ति को 24 घंटे के अंदर आपको या तो उसको बेल देना पड़ेगी या उसको मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना पड़ेगा ताकि अपने बेल की व्यवस्था वो कर सके। तो ये बेल जो है बेलेबल ऑफेंसेस में एक्यूज्ड का, अभियुक्त का अधिकार है। लेकिन नॉन बेलेबल ऑफेंसेस जो हैं, कॉग्निजेबल ऑफेंसेस जो हैं नॉन बेलेबल, उनमें बेल जो है एक्यूज्ड का अधिकार नहीं होता है। उसमें बेल जो है कोर्ट की डिस्क्रिप्शन पे मिलता है और वो भी थाने से बेल नहीं होता है। जैसे कि मैंने आपको अपराध बताया कि मर्डर हो गया, किडनैपिंग हो गया, रेप हो गया, डकैती है, लूटमार का कोई केस है, या सेंध लगा दिया आपने, या फिर किडनैपिंग है, रेप है, इन सब मामलों में ये कॉग्निजेबल ऑफेंसेस है, गंभीर प्रकृति के अपराध हैं और नॉन बेलेबल, इनमें बेल नहीं मिलती। लेकिन अपवाद स्वरूप सेक्शन 437 ऑफ CRPC में आपको बेल, इन अपराधों में भी, नॉन बेलेबल ऑफेंसेस में भी आपको बेल दी जा सकती है। उसकी कंडीशन यही होती रहती है कि ऐसा कोई अपराध आपने न किया हो जिसमें कि जो सज़ा है वो जीवन की सज़ा हो, लाइफ इम्प्रिजनमेंट नहीं हो। जैसे हत्या हो गया या और कोई ऐसा अपराध है जिसमें कि सेडिशन का चार्ज है आपके पास, जिसमें लाइफ इम्प्रिजनमेंट सज़ा नहीं है। उसके अलावा जो अपराध हैं उनमें भी कोर्ट के डिस्क्रिप्शन पे है वो कि आपको वो नॉन बेलेबल ऑफेंसेस में भी बेल दे सकता है। कोर्ट को ये अधिकार CRPC के सेक्शन 473 के अंतर्गत मिलता है। लेकिन ये कोर्ट पर निर्भर रहता है, न्यायालय पर निर्भर रहता है कि वो ऐसे मामलों में अभियुक्त आरोपी को बेल दे या न दे। ये कई बातों पर निर्भर करता है। तो दोस्तों, आपको समझ में आ गया होगा कि बेलेबल ऑफेंसेस क्या हैं और नॉन बेलेबल ऑफेंसेस क्या हैं। बेलेबल ऑफेंसेस को नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस भी कहा जाता है और जो नॉन बेलेबल ऑफेंसेस हैं उनको कॉग्निजेबल ऑफेंसेस कहा जाता है। और बेलेबल ऑफेंस वो होते हैं जिनमें 3 साल से कम की सज़ा है और नॉन बेलेबल ऑफेंसेस वो हैं जिनमें 3 साल से ऊपर की सज़ा होती है। और इन दोनों ही इसमें बेल जो है आपको मिल जाती है कोर्ट से। नॉन बेलेबल ऑफेंसेस में बेल आपका अधिकार नहीं है, जबकि बेलेबल ऑफेंसेस में बेल अभियुक्त का अधिकार है, उसमें उसको बेल मिलना ही चाहिए। तो दोस्तों, ये था नॉन बेलेबल और बेलेबल ऑफेंसेस के बीच का डिफरेंस। आशा है आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। कृपया इसको लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। और तो अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच।